इंदिरा गांधी, एक ऐसा नाम जिनके बारे में आज भी इंटरनेट पर न जाने कितने सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन दो सवाल हैं जो बार बार सामने आते हैं, एक उनकी शादी को लेकर और दूसरा उनके सरनेम को लेकर। तो आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने नहीं वाले हैं, नहीं, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सवाल पूछे ही क्यों जाते हैं। ये सवाल हमारे बारे में, हमारे समाज के बारे में और हम इतिहास को कैसे देखते हैं, इस बारे में क्या बताते हैं। चलिए मिलकर इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो ये है वो पहला सवाल, इंदिरा ने फिरोज खान से शादी क्यों की। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसमें जो नाम इस्तेमाल हुआ है और जिस तरह से ये सवाल पूछा जाता है वो इसे बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। और फिर आता है दूसरा सवाल जो सीधे सीधे उनकी पहचान से जुड़ा है, नेहरू की पुत्री पर गांधी क्यों। ये सवाल उनके खानदान और उनकी शादी के बाद मिली पहचान के बीच की जो खींचतान है ना, उसे सामने लाता है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों सवाल मिलकर सिर्फ इंदिरा गांधी की कहानी नहीं कहते, ये हमारे समाज की सोच की कहानी भी बयां करते हैं। तो चलिए इन दो सवालों की कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये तो एक तरह से आईने हैं, ऐतिहासिक आईने जो हमें दिखाते हैं कि लोग अपने नेताओं को, बड़ी बड़ी शख्सियतों को आखिर देखते कैसे हैं, उनकी विरासत को समझते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पहले सवाल की, शादी वाले सवाल की। और यहाँ पर ना असल सवाल से ज्यादा जरूरी है कि सवाल पूछा कैसे गया है। इसमें जो शब्द चुने गए हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, सवाल में क्या कहा गया, फिरोज खान, इस नाम पर जोर है, जबकि असलियत क्या है, उनके पति का नाम था फिरोज गांधी, वो पारसी थे। तो फिर खान सरनेम का इस्तेमाल क्यों? ये अक्सर एक खास धार्मिक पहचान से जोड़ने की एक कोशिश होती है, और बस यही एक शब्द इस सवाल को एक निजी मामले से उठाकर कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा बना देता है। और इसे ही कहते हैं पब्लिक स्क्रूटनी या सार्वजनिक जांच। ये इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। होता क्या है ना कि जब कोई इंसान एक बहुत बड़ा लीडर बन जाता है तो उसके पर्सनल फैसले भी पब्लिक के हो जाते हैं, पॉलिटिकल हो जाते हैं। मतलब उन्होंने अपना जीवन साथी किसे चुना, ये सिर्फ उनकी पर्सनल चॉइस नहीं रह जाती, वो लोगों के लिए उनकी पहचान, उनके वैल्यूज का एक सिंबल बन जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पर। यह सवाल भी उनकी शादी से ही जुड़ा है, लेकिन फोकस अब नाम पर नहीं बल्कि सरनेम पर है। और ये सवाल पहचान की गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा देता है। देखिए पहली बिल्कुल साफ है, एक तरफ है नेहरू सरनेम, भारत के पहले प्रधानमंत्री, एक पावरफुल पॉलिटिकल वंश से जुड़ा हुआ नाम। और दूसरी तरफ है गांधी सरनेम, महात्मा गांधी की वजह से ये नाम भारतीय राजनीति में एक अलग ही, एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक है। तो सवाल बस इसी कंफ्यूजन से पैदा होता है कि उन्होंने अपने पिता की इतनी बड़ी विरासत वाला सरनेम छोड़कर ये दूसरा सरनेम क्यों अपनाया। तो मतलब उनकी जो पहचान थी वो इन दो बड़े खंभों पर टिकी थी। एक तरफ जन्म से मिली नेहरू की विरासत और दूसरी तरफ शादी से मिली गांधी की पहचान। और लोगों की जो जिज्ञासा है ना, वो अक्सर इन्हीं दो ताकतवर पहचानों के बीच के रिश्ते को समझने में लगी रहती है। तो देखा जाए तो असल में ये सवाल उनकी पब्लिक आइडेंटिटी बनने की पूरी जर्नी के बारे में है। जन्म हुआ नेहरू के तौर पर, शादी के बाद गांधी बनी और आखिर में इतिहास ने उन्हें इंदिरा गांधी के रूप में याद रखा। ये सवाल बस इसी सफर को समझने की एक कोशिश है। तो अब इन दोनों सवालों को एक साथ रखकर देखते हैं, एक शादी के बारे में, एक सरनेम के बारे में। इनमें कॉमन क्या है? ये दोनों मिलकर ना हमें एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कहानी के पीछे की कहानी। और उस कहानी का निचोड़ बस इतना सा है कि एक बड़े लीडर की पर्सनल लाइफ कभी भी पूरी तरह से पर्सनल नहीं होती। इंदिरा गांधी की शादी किससे हुई, उन्होंने कौन सा सरनेम चुना, ये बातें सिर्फ उनकी निजी जिंदगी तक सीमित नहीं रहीं, ये उनकी पॉलिटिकल कहानी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गई। एक ऐसा हिस्सा जिस पर आज भी लोग बात करते हैं, बहस करते हैं। अगर हम इन दोनों सवालों की जड़ में जाएं तो हमें 4 बातें कॉमन दिखती हैं। पहली, पहचान और खानदान की पॉलिटिक्स। दूसरी, पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ के बीच की लाइन का मिट जाना। तीसरी बात कि पब्लिक की नज़र में नेताओं की कहानियां बनती कैसे हैं, गढ़ी कैसे जाती हैं। और चौथी और शायद सबसे ज़रूरी बात कि इतिहास में जो पावरफुल महिलाएं रही हैं उन्हें हमेशा हमेशा एक ज़्यादा मुश्किल कसौटी पर परखा गया है। तो ये सिर्फ 2 सवाल नहीं है, नहीं, ये तो हमें ये दिखाते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं लिखी जाती, बल्कि वो आम लोगों की उत्सुकता में, उनकी बातों में और उनके सवालों में हर रोज जिंदा रहती है, हर रोज गढ़ी जाती है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक जगह लाकर खड़ी करती है कि हम जो सवाल पूछते हैं ना, वो जवाब से कहीं ज्यादा हमारे खुद के बारे में बताते हैं।
हमारी जो जिज्ञासा है वही तो हमारे नजरिए का आईना है कि हम इतिहास को देखते कैसे हैं। तो ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हम किसी भी ऐतिहासिक हस्ती को आखिर याद कैसे रखते हैं? उनके काम से, उन